विद्यार्थियों नमस्कार, मैं हूं कुंदन कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल नवदृष्टि फॉर स्टडी पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम लोग बिहार बोर्ड के 9वीं कक्षा की हिंदी की पुस्तक गोधूली भाग 1 का काव्य खंड का तीसरा अध्याय गुरु गोविंद सिंह के पद को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि गुरु गोविंद सिंह के पद का अध्ययन किया जाए, उससे पहले हम लोग गुरु गोविंद सिंह के जीवन परिचय पर संक्षिप्त में प्रकाश डालेंगे। तो आइए हम लोग इस वीडियो में गुरु गोविंद सिंह का जीवन परिचय देखते हैं और अगले वीडियो में उनके द्वारा जो 2 पद लिखे गए हैं, जो संकलित हैं आपके पुस्तक में, उसकी व्याख्या देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उनके द्वारा उनका जीवन परिचय। लेकिन उससे पहले आप सबको बता देना चाहूँगा कि यदि आप नए हैं इस चैनल पर तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको इस पर उपलब्ध तथ्य आपके काम का लगता हो तो। इसके अलावा बता देना चाहूँगा कि आप अगले वीडियो में गुरु गोविंद सिंह के दोनों पदों की व्याख्या, संपूर्ण व्याख्या अच्छी तरह से समझ बूझ करके देखना चाहें तो अगले वीडियो में देख सकते हैं। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गुरु गोविंद सिंह के पद की व्याख्या का भी लिंक मिल जाएगा और इसके अलावा इसका जो अभ्यास प्रश्न है वो भी हल कराया गया है हमारे चैनल पर। यदि आप देखना चाहते हैं या अभ्यास प्रश्न के उत्तर मिलाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर इस वीडियो पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरा लिंक होगा उस पर क्लिक करके डायरेक्ट अभ्यास प्रश्न पे जा सकते हैं। इसके अलावा आपको बता देना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर गोधूली भाग 1 के नाम से 9वीं कक्षा के हिंदी की पुस्तक के अंदर जितने भी अध्याय हैं उन सभी का वीडियो बना हुआ है। आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जो गोधूली भाग 1 के नाम से हमारे चैनल पे मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना ये वीडियो, गुरु गोविंद सिंह का जीवन परिचय। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का नाम आपने सुना होगा, जो सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। तो आइए हम लोग इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार की राजधानी पटना में सन 1666 में हुआ। तो ये आपको नोट करके रख लेना है। 1666 ईस्वी में बिहार की राजधानी पटना में इनका जन्म हुआ था। पटना में ही माता गुजरी देवी ने उन्हें गुरुमुखी सिखाई। ये गुरुमुखी एक लिपि है और इस लिपि आप जानते होंगे कि जो पंजाबी भाषा है हमारे यहाँ बोली जाती है, पंजाबी भाषा पंजाब में, तो ये भाषा गुरुमुखी लिपि में ही लिखी जाती है। तो ये इनकी माता गुजरी देवी ने इन्हें सिखाया था। वे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। उनका मूल नाम गोविंद राय था। तो ये भी आपको याद रखना है या फिर नोट कर लें कि उनका मूल नाम गोविंद राय था और वो सिख धर्म के अंतिम और 10वें गुरु थे। 1699 ईस्वी में आनंदपुर के केशवगढ़ नामक स्थान पर दयाराम, धर्मदास, मुहम्मचंद, साहिबचंद, हिम्मत, इन 5 सिखों को मृत्युंजयी बनाकर सिंह बनाया और गोविंद राय से गोविंद सिंह बने। तो यहाँ बताया गया है कि ये 5 नाम दिए गए हैं जिन्हें इन्होंने 1699 ईस्वी में आनंदपुर के केशवगढ़ नामक स्थान पे मृत्युंजयी बनाया और जिसके बाद वो गोविंद राय से गोविंद सिंह बन गए। आपको ये भी ध्यान रखना है और अगर संभव हो तो ये भी 5 नाम जो दिए गए हैं आप नोट कर लें। उनकी प्रतिभा शास्त्र से लेकर शस्त्र तक दिखलाई पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो शास्त्र की भी संपूर्ण जानकारी रखते थे, शास्त्र के बारे में भी काफ़ी अच्छी समझ रखते थे और इसके अलावा
शस्त्र चलाना भी जानते थे। तो मतलब इनको अस्त्र शस्त्र का भी ज्ञान था और शास्त्र का भी ज्ञान था। बचपन में ही उन्होंने बिहार की अपनी भाषा के अलावा बांग्ला भी सीख ली थी। तो उन्हें बिहारी भाषा के अलावा बांग्ला भाषा भी बचपन में ही आ गया था। वे गुरु तेग बहादुर के शिष्य थे और औरंगजेब के समकालीन। औरंगजेब, आपको ये भी पता होना चाहिए कि औरंगजेब और इनके बीच नहीं बनता था, क्योंकि औरंगजेब काफ़ी कट्टर था। आपने इतिहास में उनके बारे में पढ़ा होगा। तो इनके और उनके बीच कोई आपसी मेल मिलाप नहीं था। वो बहुत चिढ़ते थे। औरंगजेब जी जो थे वो चिढ़ते थे किनसे? गुरु गोविंद सिंह से। और इस बारे में आपने इतिहास में कई जगह जिक्र सुना होगा कि उन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को चुनौती दी थी। तो वो उनके समकालीन थे। मतलब ये हुआ कि जब पृथ्वी पर या जब हमारे भारत में औरंगजेब का शासन था, उसी समय गुरु गोविंद सिंह भी हमारे यहाँ उपस्थित थे। आपको पता ही होगा कि 1658 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक औरंगजेब का शासन था और इनका जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे जब ये बड़े हुए या फिर जब ये 1699 में उन्होंने 5 शिष्यों को मृत्युंजयी बनाया, उस समय तक औरंगजेब का ही शासन था। औरंगजेब की कट्टरता का उन्होंने पुरजोर विरोध किया। शक्ति संगठन के लिए उन्होंने हिमालय की पहाड़ियों को अपना निवास स्थान बनाया तथा 20 वर्षों की एकांतिक साधना की। बता रहे हैं कि ये साधना करने के लिए हिमालय की चोटियों पर गए थे। मतलब हिमालय में वास कर करके, मतलब इन्होंने हिमालय पर जा करके अपनी साधना की थी। और एकांतिक मतलब एकांत में अकेले इन्होंने वहाँ पे जाके साधना की और कठिन साधना की। कितने? 20 वर्षों तक। इस एकांतिक साधना के अनेक शुभ परिणाम निकले। उन्होंने फारसी और संस्कृत के ऐतिहासिक पौराणिक ग्रंथों का विशद अध्ययन किया। उन्होंने अरबी और संस्कृत के जो ग्रंथ होते हैं उनका उस दौरान, जब वो एकांतवास कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने बढ़िया से इन दोनों भाषाओं के ग्रंथों का अध्ययन किया। घुड़सवारी तीरंदाजी में असाधारण निपुणता प्राप्त की। असाधारण मतलब बहुत निपुण हो गए। निपुण मतलब एकदम क्या कहते हैं, पारंगत हो गए। किसमें? घुड़सवारी में और तीरंदाजी। घुड़सवारी क्या होता है? घोड़े की सवारी, मतलब घोड़े पर चढ़कर और घोड़ा को चलाते थे। तो जैसे आपने देखा होगा पुराने धारावाहिकों में या इतिहास में भी सुना होगा युद्ध के बारे में कि पहले लोग घोड़े की सवारी करते थे और युद्ध में भी घोड़े पर लड़के युद्ध लड़ा करते थे। आपने लक्ष्मीबाई का सुना होगा, उनका भी एक घोड़ा था और वो घोड़े पर ही युद्ध लड़ा करती थी। तो इन्होंने भी घुड़सवारी करना सीखा था। और तीरंदाजी का मतलब हुआ तीर चलाना। तो इन्होंने तीरंदाजी भी सीखा था, तीर चलाना भी सीखा था। असाधारण निपुणता मतलब उन्होंने इन दोनों कलाओं में महारत हासिल कर ली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखेट विद्या में दक्षता प्राप्त की और कठोर जीवन व्यतीत करने का अभ्यास किया। ठीक है, तो इन्होंने कठोर जीवन व्यतीत करने का भी अभ्यास किया और इसके अलावा उन्होंने आखेट मतलब शिकार करने का भी अभ्यास किया था। शिकार भी करना सीखा था। और बेशक ये भी हो सकता है कि शिकार करके ही इन्होंने तीर चलाना सीखा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
वे भली भांति समझ चुके थे कि औरंगजेब के विरुद्ध तब तक नहीं लड़ा जा सकता जब तक औरंगजेब की कट्टरता का विरोध करने वाले को धार्मिक स्तर पर जागरूक न किया जाए। तो उन्हें जब ऐसा लगा कि औरंगजेब से लोहा लेना या उसको चुनौती देना तभी मुमकिन है, तभी संभव है जब हम उनके धार्मिक कट्टरता के विरुद्ध जनता के अंदर जागरूकता फैलाएं। इसी उद्देश्य की सफलता के लिए उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो उनके जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने। 1708 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। गुरु गोविंद सिंह की प्रमुख कृतियां हैं, तो आपको ये भी याद रखना है, इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो भी आप नोट कर लें या याद कर लें। और उनका जो देहांत हुआ है, जो उनके मृत्यु का वर्ष है सन 1718, ये भी आपको याद रखना है। तो 1666 में जन्म और 1708 में मृत्यु। और उसके अलावा उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उनके भी नाम आप याद कर लें। उनकी प्रमुख कृतियां क्या क्या हैं देखिए, जापू साहिब, अकाल उस्तति, जापू साहब, अकाल उस्तति, विचित्र नाटक, चंडी चरित्र, ज्ञान प्रबोध, शास्त्र नाम माला, चौपाई। ये सब इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। इसके अलावा इनकी एक और रचना कह लें या फिर इन्होंने एक चिट्ठी लिखा था और औरंगजेब को समझाने के लिए, धर्म के रास्ते पर लाने के लिए और अपनी भावना बताने के लिए। तो वो चिट्ठी भी आप इतिहास के कई बार इतिहास में पढ़े होंगे। उनके द्वारा लिखी गई ये चिट्ठी काफ़ी वायरल हुआ। वायरल का मतलब ये कह लें कि जो हिंदी के कवि लोग हैं उन्होंने इसका काफ़ी जगह जिक्र भी किया है। देखिए उसका नाम क्या है, जफरनामा। 1706 ईस्वी में औरंगजेब को लिखा गया पत्र है जो खूब प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो जो जफरनामा है ये इन्होंने औरंगजेब को एक पत्र लिखा था और वही जो है जफरनामा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो उनकी कृति के ही रूप में पहचाना जाता है। हिंदी कवियों द्वारा उन्होंने पंजाब में वीर रस के काव्य का प्रणयन कराया और स्वयं भी काव्य की रचना की। तो इन्होंने वीर रस का मतलब अपने यहाँ के कवियों से भी वीर रस की काव्य की रचना कराई और खुद भी वीर रस में काव्य की रचना किए। गुरु गोविंद सिंह की वाणी में शांत एवं वीर रस की प्रधानता है। परमात्मा की स्तुति में उन्होंने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को विषय बनाया तथा युद्धों के वर्णन में वीर और रौद्र रस को प्रधानता दी। उनकी कृतियों में उपमा, रूपक और दृष्टांत अलंकार का बाहुल्य है। ठीक है, तो उनकी जो रचनाएं हैं उसमें आप देखेंगे कि ये जो 3 रस हैं ये अधिक पाए जाते हैं। कौन कौन से? वीर रस, रौद्र रस और माफ़ करें, हम अलंकार की बात कर रहे थे। इनकी रचनाओं में ये 3 अलंकार मुख्य रूप से पाए जाते हैं, उपमा, रूपक और दृष्टांत। हम रस की जहाँ तक बात करें तो उनके काव्य में वीर रस, रौद्र रस और शांत रस की बाहुल्यता पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनकी भाषा प्रधानतया पंजाबी मिश्रित अरबी है, किंतु अरबी, फारसी और संस्कृत शब्दों के
प्रयोग भी खूब हुए हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है उनकी भाषा में कौन कौन सी भाषा शामिल होती है उनकी रचनाओं में, ये आपको याद रखना है। कौन कौन सा है? तो ब्रज भाषा है, और ब्रज भाषा के अलावा अरबी फारसी भी है, संस्कृत भी है। ये सभी का मिश्रण मिलता है उनकी रचनाओं में। उनकी भाषा में सरिता का प्रवाह एवं निर्झर का कलकल निनाद है। उनकी समस्त वाणी में परमात्मा तथा देश की भक्ति के स्वर मुखरित हुए हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो भी रचनाएं की हैं उसमें उन्होंने परमात्मा के बारे में बताया है, और उनकी जो भी समझ थी परमात्मा को लेकर के उस बारे में उन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा है और अपने शिष्यों को भी बताया है। प्रथम छंद में जो अब बात की जा रही है, जो आपके पुस्तक में जो 2 पद दिए गए हैं उसकी, तो उस बारे में क्या लिखा है देखते हैं। प्रथम छंद में तमाम भेदों के पीछे मनुष्य की अंतर्वर्ती एकता की प्रतिष्ठा की गई है। तो जो आपके किताब में जो पहला पद है उसमें उन्होंने तमाम भिन्नताओं के बाद, मनुष्य के भीतर जो तमाम तरह के विचार हैं, तमाम तरह की भिन्नताएं हैं, उन सब के बाद भी जो एकता है उस बारे में कहा है उन्होंने। और क्या लिखा जा रहा है आगे देखते हैं। समाज में ऊपरी विभेदों के भीतर आंतरिक एकता की अनुभूति तक इस पद की व्याप्ति है। ठीक है, तो इस पद की व्याप्ति वहाँ तक है जहाँ पे जा कर के सभी मनुष्य एक हो जाते हैं। कैसे, वो आप पद में देखेंगे। ठीक है, कवि मानव मात्र की एकता का पक्षधर है। छंद के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध मतलब अंत में, छंद के उत्तरार्ध में वह एकत्वपूर्ण आत्मबोध और ज्योति की एकता की प्रतिष्ठा करता है। मैं एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ इस लाइन को, देखते हैं। माफ़ करें, थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। कवि मानव मात्र की एकता का पक्षधर है। छंद के उत्तरार्ध में वह एकत्वपूर्ण आत्मबोध के कारण ईश्वर की एकता, गुरु स्वरूप और ज्योति की एकता की प्रतिष्ठा करता है। ठीक है, और दूसरे छंद के बारे में क्या बताया जा रहा है ये देखते हैं। द्वितीय छंद में परमात्मा की विश्व रूप के स्वरूप में पहचान की गई है। ठीक है, तो जो दूसरा छंद है इनका, उसमें जो परमात्मा जिस तरह पूरे विश्व में व्याप्त हैं और पूरे विश्व के अंदर जैसे दिखते हैं और जिस तरह कण कण में व्याप्त हैं, तो उन्होंने ये बताया है। ज़्यादा विस्तृत समझ के लिए आप दूसरा पद देख सकते हैं, या फिर अगले वीडियो में जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तो आप उसमें समझ सकते हैं। यह अजर अमर व्यापक और बहुरूपी है। इसी विश्वरूपी परमात्मा से सब कुछ उत्पन्न हुआ है और इसी में लीन होगा। तो उनका कहना है कि ये जो विश्व रूप में जो परमात्मा है, जो विश्व के कण कण में व्याप्त है, इसी से सब कुछ प्रकट हुआ है, सब कुछ उत्पन्न हुआ है, इसी से सब कुछ बना है, और अंत में सब कुछ इसी में जा कर के लीन हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। तो इसी के साथ उनका जो जीवन परिचय आपकी पुस्तक में था वो आज के लिए यहीं ख़त्म होता है। अगले वीडियो में आप गोविंद सिंह के जो पद दिए गए हैं उसका संपूर्ण व्याख्या समझ सकेंगे, और बहुत विस्तार से वो पद की व्याख्या की गई है। आप यदि वो वीडियो देखेंगे तो उसके बाद किसी प्रकार की कोई आशंका नहीं बचेगी। तो आइए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।
हम्म।